आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 1.2 का 7वां प्रश्न हल करके दिखाएंगे और प्रश्न नंबर 7 में 2 खंड है, तो दोनों खंडों को आज हम इस क्लास में हल करके दिखाएंगे। और इससे पहले हम प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6 हल कर चुके हैं। यानी अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और वो वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने प्रश्न 5 और प्रश्न 6 को मलाई बना दिया था। ठीक है, तो जाइए चैनल पर और वो वाली क्लास देख लीजिए। तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या। ठीक है भाई, दिए गए फलन यानी फंक्शन एकैकी कामा आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादक हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो पहले खंड को हल करते हैं। यहां पर फंक्शन यानी फलन दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन यानी फंक्शन यह प्रतिचित्रण f सच डेट r टू r है। तो मेरे को यह बताना है कि जो फलन है वो एकैकी है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एकैकी और आच्छादक को चेक करने के लिए आपको एक फलन और प्रतिचित्रण पता होना चाहिए। तो जो खंड में फलन और प्रतिचित्रण दिया हुआ, सबसे पहले हम इन्हें नोट करेंगे, उसके बाद ही एक एक करके चेक करेंगे। ओके, तो फलन को नोट करेंगे, लिखेंगे दिया है f(x) बराबर 3 - 4x। क्लियर, प्रतिचित्रण नोट करेंगे f सच डेट r टू r। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकैकी फलन के लिए। एकैकी फलन के लिए हम चेक करते हैं, तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है f(x), फलन में चर राशि क्या है x। ओके, फलन में जो चर राशि होती है उसको हम बंटू नाम देते हैं। तो हम मानेंगे, माना, जब हम एकैकी फलन को चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है f(x), तो हम मानेंगे माना ओके f(x1) बराबर f(x2), ये मानते हैं। अब हम f(x1) f(x2) के मान कहां से लाएंगे, फलन से ही निकालेंगे। अगर हम इसका मान निकालें तो हम फलन में x के स्थान पर x1 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, जहां जहां पर फलन में x है उसके स्थान पर x1 रखेंगे। ओके, तो f(x1) बराबर जहां जहां पर x है उसके स्थान पर x1 रखेंगे, तो 4x1। ओके, इसके स्थान पर हम ये रखेंगे यानी लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 - 4x1 बराबर, अगर हम इसका मान निकालेंगे f(x2) का, तो इस फलन में हम x के स्थान पर x2 रखेंगे, x के स्थान पर x2 रखेंगे। तो फलन में जहां जहां पर x है उसके स्थान पर x2 रखेंगे। ओके, तो यहां पर हम इस प्रकार से f(x1) f(x2) के मान फलन से निकालते हैं। तो इसके स्थान पर हम ये लिखेंगे, तो लिखेंगे 3 - 4x2। क्लियर, आई होप समझ आया होगा। 3 से 3 कटेगा, क्या बचा, माइनस का। ठीक है, 4x1 बराबर -4x2, तो माइनस से माइनस कटेगा और 4 से 4 कटेगा, तो क्या बचेगा, डेट इम्प्लाइज x1 बराबर x2। अब हम लिखेंगे कामा फॉर एवरी x1 कामा x2। ओके, x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे, पहले वाले समुच्चय से यानी प्रांत से। इसे हम कहते हैं प्रांत, इसमें सारे के सारे x के मान होते हैं, इसे हम कहते हैं सह प्रांत, इसमें सारे के सारे y के मान होते हैं। ओके, तो x1 x2 पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेंगे, और पहला वाला जो समुच्चय है वो किस प्रकार का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब मेरे प्यारे दोस्त, जो फलन है वो एकैकी फलन है या नहीं है, तो ये किस प्रकार से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर x1 x2 बराबर हैं तब तो जो फलन है वो एकैकी फलन होगा, अन्यथा एकैकी फलन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर x1 x2 बराबर हैं तब तो फलन जो है वो एकैकी फलन होगा। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो जाएगा, यानी उदाहरणों के द्वारा। तो हम उदाहरण लेंगे, तो लिखेंगे उदाहरण। जब हम
एक एक के फलन में उदाहरण लेते हैं तो हम किसके मान लेते हैं, x के। कहां से लेंगे, प्रांत से। ओके, तो एक एक करके नंबर लेंगे। पहला वाला समुच्चय, इसे हम कहते हैं प्रांत। किस प्रकार का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो केवल हम 2 नंबरों पर काम करेंगे, 2 नंबरों के द्वारा ही क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर x1 x2 बराबर है या नहीं है। ठीक है, यदि x बराबर 1 हो, ठीक है, तो यदि x बराबर प्लस का 1 हो तो इस समुच्चय से लेंगे। जो 1 है प्लस का 1 वास्तविक नंबर है। ठीक है, अब हम x बराबर 1 इस फलन में रखेंगे। जहां जहां पर x होगा तो यहां पर 3 4 एकम 4 तो माइनस का 1। ओके, अब हम दूसरा नंबर लेंगे, माइनस का 1 ले लेते हैं। पहले हमने प्लस का 1 लिया, अब हम माइनस का 1 ले लेते हैं। अब हम माइनस का 1 x बराबर -1 इस फलन में रखेंगे। माइनस का 1, ओके, x के स्थान पर रखेंगे तो यहां पर 3 माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 7। अब हम लिखेंगे इत्यादि, यानी हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आदि। ठीक है, यानी अनंत तक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, शर्त क्या होती है कि x1 x2 बराबर है या नहीं है, किस प्रकार से देखते हैं। अगर यहां पर ये मान आंसर शीट समान है, ये मान समान है यानी आंसर शीट समान है, तो यहां पर x1 x2 बराबर नहीं होंगे यानी असमान होंगे। अगर यहां पर ये मान असमान है तो यहां पर x1 x2 बराबर होंगे यानी अपोजिट है। ठीक है, अगर बराबर है तो बराबर नहीं होंगे, अगर बराबर नहीं है तो ये बराबर होंगे। तो यहां पर जो मान है -1 7, क्या ये बराबर है, नहीं, अलग अलग है, तो यहां पर ये बराबर होंगे। ठीक है, जब यहां पर x1 x2 बराबर है तो जो फलन है वो एक ही फलन है, तो हम लिखेंगे अतः फलन f(x) एक ही फलन है। ओके, अब हम चेक करेंगे आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक फलन के लिए हम चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं, इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है, f(x), तो हम मानेंगे माना f(x) बराबर y। ओके, अब हम फलन का मान रखेंगे तो 3 माइनस 4x बराबर y। अब हम x का मान निकालेंगे, यहां से किस प्रकार से निकालेंगे, इसको हम इधर लाएंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस का है माइनस में आएगा, और ये माइनस का 4x इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का है प्लस में जाएगा। इसको हम इधर लिखेंगे और इसको हम दूसरी तरफ। ठीक है, इन दोनों पदों को दूसरी तरफ, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको हम इधर लिख लेते हैं और इसको इधर। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने कहा इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में, फिर इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ। ओके, x का मान यहां से निकालना है। 4 सटे है, दूसरी ओर बटे जाएगा, यानी गुणा में है, दूसरी ओर भाग में जाएगा। अब जो x का मान है ये किस समुच्चय से बिलोंग्स टू करता है, पहले वाले समुच्चय से। और पहला वाला समुच्चय किस प्रकार का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, जो फलन है f(x) आच्छादक फलन है या नहीं है, किस प्रकार से चेक करेंगे। ठीक है, तो हम इस प्रकार से चेक करेंगे, सुनो समझो और देखो। अगर यहां पर ये x का मान पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा, यहां पर ये बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा तो जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा। अगर यहां पर नॉट बिलोंग्स टू आता है तो यहां पर जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा, तो क्या होगा, अंताक्षेपी फलन होगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार से क्लियर होगा, ये किस प्रकार से क्लियर होगा, ये किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी उदाहरण। ओके, जब हम आच्छादक फलन में उदाहरण लेते हैं तो हम y की मान लेते हैं। y की मान कहां से लेते हैं, सह प्रांत से। ठीक है, दूसरे वाले समुच्चय से। तो हम लिखेंगे यदि y बराबर 1 हो तो इस प्रकार का नंबर लेना है
कि जो नंबर हो वो वास्तविक नंबर हो। ठीक है, अब जो y का मान 1 है ये वास्तविक नंबर है। अब हम y का मान इसमें रखेंगे, y के स्थान पर 1/4। ठीक है, तो कितना आएगा 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 1/2, 1/2 यानी 0.5। अब जो मान आया है x का, अब जो x का मान आया है 0.5, क्या ये वास्तविक नंबर है? बिल्कुल है। तो ये बिलोंग्स टू करेगा किस? पहले वाले समुच्चय से। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू r। अब हम दूसरा नंबर लेंगे, यदि y बराबर, दूसरा नंबर ले लेते हैं, माइनस का 1 ले लेते हैं, माइनस का 1 हो तो इसमें रखेंगे y का मान। ओके, हम नीचे रख लेते हैं, /4। तो यहां पर 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो 4/4 बराबर। ठीक है, कितना आएगा 1। अब मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जो x का मान आया है 1 प्लस का 1, क्या ये वास्तविक नंबर है? बिल्कुल है। तो ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा। क्लियर? अब हम लिखेंगे इत्यादि, यानी इसी प्रकार से हम अनंत तक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, तो यहां पर ये दोनों मान बिलोंग्स टू कर रहे हैं पहले वाले समुच्चय से, यानी प्रांत से। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी बिलोंग्स टू करेगा। जब यहां पर ये बिलोंग्स टू है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन है। तो हम लिखेंगे फलन f(x) आच्छादक फलन है। क्लियर? इसके बाद हम दूसरे खंड को हल करेंगे, तो आप लोग इसे नोट करिए। पहला खंड कंप्लीट हो गया है। दूसरा खंड, क्लियर? f(x) यानी फलन द्वारा परिभाषित फलन, यहां पर जो प्रतिचित्रण है। ठीक है, मेरे को ये चेक करके देना है कि जो फलन है f(x) वो एक एक की आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस फलन और प्रतिचित्रण को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है? फलन f(x) बराबर 1 प्लस x⁻² यानी x²। ओके, प्रतिचित्रण तथा f such that r to r। क्लियर? अब हम सबसे पहले चेक करेंगे एक इक्की के लिए। तो लिखेंगे एक इक्की फलन के लिए। जब हम एक इक्की फलन के लिए चेक करते हैं तो हम मानते हैं, ठीक है, क्या मानते हैं? इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है, f(x). तो हम मानेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2). ओके, अब हम f(x1) f(x2) के मान कहां से निकालेंगे? फलन से ही निकालेंगे। अगर हम फलन में x के स्थान पर x1 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 1 प्लस x1² बराबर, ठीक है, यानी इक्वल। अब हम निकालेंगे f(x2) का मान फलन से। तो हम x के स्थान पर x2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? f(x2) मिलेगा, और f(x2) के स्थान पर ये रखेंगे x2²। ओके, 1 से 1 कटेगा। ओके, 1 से 1 कटेगा तो इधर क्या बचेगा? x1², इधर बचेगा x2²। क्लियर? अब हम घात 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ेगा। डेट इम्प्लाइज x1 बराबर प्लस माइनस √x2²। क्लियर? मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर ये दोनों समुच्चय हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। वास्तविक संख्याओं के
समुच्चय। और वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, तो इसीलिए यहां पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। क्लियर? दैट इंप्लाइज घात 2 से रूट हट जाएगा, ठीक है, x2। अब हम लिखेंगे कामा फॉर एवरी x1 कामा x2। x1 x2 किससे बिलोंग्स टू करेंगे? पहले वाले समुच्चय से, क्योंकि इस समुच्चय को हम कहते हैं प्रांत। इसमें सारे के सारे x के मान प्रेजेंट यानी उपस्थित होते हैं, तो लिखेंगे बिलोंग्स टू पहला वाला समुच्चय यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ओके, अब जो फलन है fx, क्या यह फलन एक ही फलन है या नहीं है? तो शर्त क्या होती है? अगर x1 बराबर है x2 के, यानी x1 x2 बराबर है, तब तो जो फलन है वो एक ही फलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर x1 x2 बराबर है या नहीं है? ठीक है, तो ये उदाहरण के द्वारा क्लियर हो जाएगा। अब हम उदाहरण लेंगे, तो लिखेंगे उदाहरण। जब हम एक ही फलन के लिए उदाहरण लेते हैं तो हम x के मान लेते हैं। x के मान कहां से लेंगे? पहले वाले समुच्चय से यानी प्रांत से, ठीक है। तो हम एक एक करके मान लेंगे। यदि x बराबर 1 हो तो, अब ये x का मान 1 है प्लस का, ये मान हम फलन में रखेंगे। फलन में जहां पर x होगा उसके स्थान पर रखेंगे। एक की घात 2। ओके, तो यहां पर 1 2 आएगा, 1 + 1 बराबर 2। अब हम दूसरा नंबर लेंगे, -1 हो तो, यानी इस प्रकार के नंबर लेने हैं कि ये नंबर वास्तविक नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब फलन में मान रखेंगे -1 बराबर, ठीक है, 1 + x² यानी x की घात 2 है, तो x के स्थान पर -1 रखेंगे। अब यहां पर घात सम है तो अंदर माइनस, ठीक है, प्लस बन जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1, तो कितना आएगा? 2। लिखेंगे इत्यादि। इसी प्रकार से हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक ही फलन में 2 नंबरों के द्वारा ही ये क्लियर हो जाता है कि x1 x2 बराबर हैं या नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अपोजिट होता है। अगर यहाँ पर ये मान असमान है तो ये समान होंगे, अगर समान है तो ये असमान होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो मान है आंसर सीट सेम टू सेम है, तो यहाँ पर ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है, x1 x2, यानी x1 इज नॉट इक्वल ± x2। जब यहाँ पर ये x1 x2 बराबर नहीं है तो जो फलन है वो एक ही फलन नहीं है, तो हम लिखेंगे क्लियर, अतः फलन, ओके, जो फलन है मेरा एक ही फलन नहीं है। अब हम चेक करेंगे आच्छादक फलन के लिए, तो लिखेंगे ये आच्छादी फलन के लिए, ठीक है, आच्छादक फलन के लिए। जब हम आच्छादक फलन के लिए चेक करते हैं तो हम मानते हैं, क्या मानते हैं? इसके लिए हम देखेंगे फलन क्या है, f(x), ठीक है, तो हम मानेंगे, माना f(x) बराबर y। ओके, अब हम फलन का मान रखेंगे, कहां पर है ये है, ठीक है, 1 + x² बराबर y। क्लियर? फलन का मान मैंने रख लिया यहां से। अब हम x का मान निकालेंगे, तो एक को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का है माइनस में जाएगा। ओके, अब घात 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो रूट चढ़ेगा, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रांत और सहप्रांत दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। ओके, और वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, √y-1। ओके, अब जो x का मान है प्लस माइनस √y-1, ये x का मान किससे बिलोंग्स टू करता है? पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करता है, तो बिलोंग्स टू r। ओके मेरे प्यारे दोस्त, अब जो फलन है वो आच्छादक फलन है या नहीं है, ठीक है, तो ये किस प्रकार से क्लियर होता है? अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह आता है, ये जो x का मान है अगर ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करता है, ठीक है, तब तो जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा,
अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर बिलोंग्स टू का चिन्ह आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन होगा। अगर यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह आता है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो क्या होगा? अंताक्षेपी फलन। अब ये किस प्रकार से क्लियर होगा कि यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा? तो इसके लिए हम उदाहरण लेंगे, उदाहरण के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो हम लिखेंगे उदाहरण। ठीक है, जब हम आच्छादक फलन में उदाहरण लेते हैं तो हम y के मान लेते हैं। y के मान हम कहाँ से लेते हैं? सह प्रांत से। ठीक है, सह प्रांत किस प्रकार का समुच्चय है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हम एक एक करके नंबर लेंगे। यदि y बराबर 1 हो तो अब ये y का मान हम किस में रखेंगे? इसमें रखेंगे। क्लियर? y के स्थान पर 1 रखेंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि हम जानते हैं रूट 0 का मान 0 होता है। ठीक है, और 0 जो है, जो 0 है वो ना तो प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। यानी जो 0 है शून्य, ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, यानी एक न्यूट्रल नंबर है। ओके, तो यहाँ पर आंसर सीट 0 आएगी। क्लियर? अब जो x का मान आया है मेरे प्यारे दोस्त, जो x का मान 0 आया है, क्या 0 वास्तविक नंबर है? बिल्कुल है। तो ये पहले वाले समुच्चय से बिलोंग्स टू करेगा। तो हम लिखेंगे बिलोंग्स टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R। ओके, अब हम दूसरा नंबर लेंगे। x, ठीक है, y का मान इसमें रखेंगे, माइनस का 1 माइनस का 1। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस का 2। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, रूट के अंदर माइनस का 2। इंटर के हिसाब से इसको हम हल नहीं कर सकते। मैंने कहा इंटर के हिसाब से इसको हम हल आगे नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसको हम आगे हल करेंगे तो बीएससी का एक सूत्र लगाना पड़ेगा। एक सूत्र होता है आई स्क्वायर बराबर माइनस का 1। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये बीएससी का सूत्र है। जब आप बीएससी करोगे तो वहां पर ये सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा। आई क्या है? काल्पनिक नंबर। ओके, तो इसको हम लिखेंगे तो हमारे पास इधर स्पेस यानी स्थान कम है तो हम नीचे लिख देते हैं। ओके, तो लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त 2 गुणा माइनस का 1। ओके, अब हम माइनस 1 के स्थान पर आई स्क्वायर रखेंगे। ये बीएससी का सूत्र है। इंटर के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को आगे हम नहीं बढ़ा सकते, आगे हम हल नहीं कर सकते हैं, तो हम बीएससी का सूत्र लगाएंगे। जब आप लोग बीएससी करोगे तो वहां पर ये सूत्र आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आई क्या है? काल्पनिक नंबर। माइनस 1 के स्थान पर आई स्क्वायर रखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, यहां पर घात 2 से रूट हटेगा तो आई बाहर आएगा। अब जो x का मान है प्लस माइनस रूट 2 आई, क्या ये वास्तविक नंबर है? नहीं। ठीक है, ये वास्तविक नंबर नहीं है। तो जो x का मान है प्लस माइनस रूट 2 आई, ये पहले वाले समुच्चय से यानी प्रांत से नॉट बिलोंग्स टू करेगा, यानी बिलोंग्स टू नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार से हम इन्फिनिट यानी अनंत तक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे इत्यादि। ओके मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां पर इस कंडीशन से क्या स्पष्ट होता है कि सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। यानी सह प्रांत y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित नहीं है। यानी कुछ मानों के लिए सह प्रांत y के कुछ मानों के लिए प्रांत x में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है और कुछ मानों के लिए नहीं है। ओके, तो आगे हम लिखेंगे यहां पर नॉट बिलोंग्स टू, यहां पर बिलोंग्स टू, लेकिन यहां पर क्या है? नॉट बिलोंग्स टू। तो यहां पर आएगा नॉट बिलोंग्स टू। जब यहां पर नॉट बिलोंग्स टू आया है तो जो फलन है वो आच्छादक फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे ओके, क्लियर, अतः फलन f(x) आच्छादक फलन नहीं है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए।
इस चैनल पर आपको ना रटाया जाएगा, ना ही किताबी ज्ञान दिया जाएगा, तर्क दिया जाएगा कहां पर कौन कैसे आया। और इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा।